नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम रोजाना एक क्वेश्चन और उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। आज अपनी क्लास नंबर 21 होने जा रही है और इस क्लास की अगर बात करें तो 21 नंबर क्लास जो है, इसमें आज का जो सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, सिलेक्शन वाली क्लास सीरीज, और जिसमें सबसे पहले हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है डीबीएमएस, जो आपको सवाल दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम का हिस्सा है, चाहे गेट हो, इसरो हो, पीसी की बात करें या अदर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनमें पूछे गए सवाल और उसके संबंधित जितने भी कंसेप्ट है वो अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो क्लास है वो अपने क्लास नंबर 21 है। आज का जो सवाल है वो बहुत ही थोड़ा, हम कह सकते हैं, कंफ्यूजन वाला सवाल है। कंसेप्ट अगर पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कंसेप्ट नहीं पता हो तो सकता है प्रॉब्लम आए। तो जितने भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को लाइक कर दीजिए करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लो दोस्तों सब्सक्राइब। और सिलेक्शन वाली सीरीज की आज क्लास नंबर कौन सी होने जा रही है? 21 नंबर क्लास होने जा रही है। आज का जो सवाल है ये आपके सामने है, गेट 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। एक प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन स्कीमा आर, यानी कि किसी भी टेबल के अंदर रिलेशन बोल दो या आप क्या बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं। आर इज एन एट्रीब्यूट दैट अपीयर, यानी कि प्राइम एट्रीब्यूट कहां कहां अपीयर होता है, ये बात इसने पूछी है। ऑप्शन कुछ कह रहा है कि इन ऑल कैंडिडेट की ऑफ आर, इन सम कैंडिडेट की ऑफ आर, इन फॉरेन की ऑफ आर, ओनली इन द प्राइमरी की ऑफ आर, यानी कि प्राइम एट्रीब्यूट कहां कहां प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या है। हमारे पास दो प्रकार के एट्रीब्यूट, एक प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं और एक हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। प्राइम में एट्रीब्यूट और दूसरा अपने पास दोस्तों कौन सा है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन है प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब होता है, सिंपल शब्दों में अगर अपने कहें तो वो की जो हमारे पास क्या होते हैं, की एट्रीब्यूट होते हैं। वो एट्रीब्यूट जो जिनको हम क्या बोलते हैं, की एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? की एट्रीब्यूट। वो हमारे क्या होते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट। और नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं। क्या होते हैं? नॉन की एट्रीब्यूट है, उनको हम क्या बोल देते हैं? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोल देते हैं। अब यहां पर की का जो मेन डीबीएमएस में मतलब है, मैं कई बार जिक्र किया है, यहां पर की का मतलब है कैंडिडेट की से। किससे है? कैंडिडेट की से। वो एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का हिस्सा है वो प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं। सिंपल शब्दों में सही जो डेफिनेशन है प्राइम एट्रीब्यूट की दोस्तों, वो तो यही है कि वो एट्रीब्यूट जो की एट्रीब्यूट है, जो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, वो हमारे पास होते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। और जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सके उनको हम बोल सकते हैं नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट बोलो, की एट्रीब्यूट बोलो। डीबीएमएस में आप की का मतलब केवल किससे ले सकते हैं? कैंडिडेट की से ले सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? कैंडिडेट की है। आगे आने वाली क्लासेज में ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि सर की का मतलब कैंडिडेट की ही क्यों है, हम इसको सुपर की या हम प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की क्यों नहीं कहते। ये सारी बातें अपने क्लियर हो जाएगी। तो डीबीएमएस में जब जब की बात की जाए वहां पर कंसेप्ट आता है कैंडिडेट की का। तो मैंने सारी बात बता दी कि प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब वो एट्रीब्यूट जो हमारा की एट्रीब्यूट है, जो किसी भी रिलेशन के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है, वो हमारा क्या होता है? प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट बोल दो चाहे की एट्रीब्यूट बोल दो, एक ही बात है। नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, वो एट्रीब्यूट जो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या वो कैंडिडेट की का हिस्सा नहीं है, तो हमारे पास वो क्या होते हैं? नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो सामने वाला प्राइम एट्रीब्यूट लिख के दे, वो की एट्रीब्यूट बोले तो भी वो प्राइम की बात कर रहा है, वो नॉन प्राइम बोले चाहे नॉन की बात करे तो भी हमारे पास क्या है? नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अब बात आती है कि मान लो मेरे पास कोई भी कैंडिडेट की है, जैसे मान लो प्राइम एट्रीब्यूट, मान लो आपके पास है ए है, बी है और सी है। मेरे पास पहली कैंडिडेट की है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। कैंडिडेट की अगर बात करें तो कैंडिडेट की हमारे पास क्या है? एसी है। क्या है? एसी है। तो क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट इस कैंडिडेट की में प्रेजेंट है? नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं कि मेरे पास एक कैंडिडेट की है, ए बी है, क्या ये जो सी है वो इसमें प्रेजेंट है? क्या सी प्राइम एट्रीब्यूट तो है, लेकिन क्या कैंडिडेट की में प्रेजेंट है क्या?
यहां पर यह सवाल इसने पूछा है कि जितने भी प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं वो सारे के सारे प्राइम एट्रीब्यूट सभी कैंडिडेट की में होते हैं या कुछ कैंडिडेट की में होते हैं। यहां अगर देखें ए सी तो यहां पर प्रेजेंट है लेकिन बी यहां पर नहीं है। बी प्राइम एट्रीब्यूट तो है, मैंने कहा कि मेरे पास प्राइम एट्रीब्यूट एबीसी है, मेरे पास एक एसी कोई कैंडिडेट की है, एक मेरे पास कोई एबी कैंडिडेट की है। डिपेंड करता है कि एफडी किस प्रकार की दी हुई है। यहां पर मैं इस कंसेप्ट को आगे इसलिए नहीं क्लियर कर रहा क्योंकि जब तक एफडी के कुछ रोम्स अपने को नहीं पता होंगे तब ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आने वाली जितनी भी क्लासेज है मैं आपको यहां से एक छोटा सा बेस तैयार कर रहा हूं कि की का जो कंसेप्ट है हम किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसा हमने पढ़ा है वैसा मैं बिल्कुल भी यहाँ कंसेप्ट नहीं करवाने वाला हूँ, अलग तरीके से। और की का मतलब यूनिक है तो मैं आपको यूनिक तरीके से बताऊंगा इसको। तो मेन ये है कि कैंडिडेट की कहां कहां अपीयर या प्राइम एट्रीब्यूट कहां कहां अपीयर हो सकता है। तो सभी कैंडिडेट की में प्राइम एट्रीब्यूट हो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मेरे पास प्राइम एट्रीब्यूट है लेकिन इसके अंदर सी नहीं है और इसमें क्या नहीं है, बी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सभी कैंडिडेट की के अंदर प्राइम एट्रीब्यूट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कैंडिडेट की में प्राइम एट्रीब्यूट हमारा हो सकता है। तो क्या कह रहा है कि ए प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन स्कीमा आर, आर कोई रिलेशन स्कीमा है, इज एन एट्रीब्यूट दैट अपीयर्स, कहां अपीयर होता है, तो इन ऑल कैंडिडेट की, सभी कैंडिडेट की में प्राइम एट्रीब्यूट हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। ये तो स्टेटमेंट क्या है, गलत। इन सम कैंडिडेट की, इन सम कैंडिडेट की, ये हम कह सकते हैं कि सम कैंडिडेट की के अंदर हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, इन सम कैंडिडेट की ऑफ आर। तो किसी कैंडिडेट की अगर बात करें तो उसमें सभी कैंडिडेट की के अंदर हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, नहीं हो सकता। क्लियर? सारे प्राइम एट्रीब्यूट हमारे पास है जो प्रेजेंट है वो इन सम कैंडिडेट की हमारे पास आंसर हो सकता है। ये हमारा आंसर क्या है दोस्तों, बी नंबर आंसर हो जाएगा। इन सम कैंडिडेट की अपीयर हो सकता है कौन, प्राइम एट्रीब्यूट। ये मैंने आपको बता दिया है कि प्राइम एट्रीब्यूट कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है। तो सभी कैंडिडेट की में हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कैंडिडेट की में प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता है। तो आज का ये सवाल दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं इन किसी बैच के माध्यम से, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बैच से संबंधित, तो आप इन नंबर पर क्या कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा शेयर। दोस्तों इसी तरीके के एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात करते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।